नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, रोज़ाना अपन स्टैटिक जीके के पार्ट देख रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज का कड़ी लेके हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है खंग चंदा जोंदा एक साथ है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? देखिएगा, मैं आपको इसको इस तरह से याद करवाऊंगा कि चंदा यहाँ पे दिया है। तो जब भी आप चंदा देते हैं, छोटे मोटे अगर कहीं मंदिर वगैरह है तो चंदा देते हैं, तो सिक्के के रूप में देते हैं। तो सिक्किम में ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नाम क्या है आपका? खंग चंदा जोंदा। ठीक है, चंदा से हम याद कर लेंगे। एसिटिलीन का IUPAC जो नाम है वो क्या है? देखिए, अगर हम एसिटिलीन की बात करें तो इसका IUPAC है, उसका नाम है इथाइन। इथाइन यानी कि C+C और यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ा रहेगा। देखिएगा, एसिटिलीन याद कैसे करेंगे? AC में अगर रहते हैं तो आप एकदम से रूम से जकड़े रहते हैं, आप रूम से बाहर ही नहीं जाते हैं। तो रूम से जकड़ना मतलब कि क्या कि कार्बन कार्बन के बीच जितना मैक्सिमम बॉन्ड हो सकता है वो बॉन्ड यहाँ पे है, यानी कि एकदम से कार्बन कार्बन जकड़ के रखा है। यहाँ पे इथीन भी रहेगा, ठीक है, इथेन भी रहेगा। इथीन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, और इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो जो एसिटिलीन है उसका IUPAC जो नेम है वो क्या है? आपका इथाइन है। ठीक है, एसिटिलीन का IUPAC नेम इथाइन है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यासागर पुल किस नदी पे है? तो जो विद्यासागर पुल है वो हुगली नदी पे है, और हुगली नदी पे ही जो हावड़ा ब्रिज है उसको रविंद्र सेतु कहते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है हावड़ा ब्रिज का नाम। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, हुगली नदी पे ही है और कलकत्ता में ही है। एक प्रश्न पूछा जाता है, माफलंग झील कहाँ पे है? देखिए, माफलंग एक फॉरेस्ट भी है। कहाँ पे है? मेघालय में। देखिए, माफल मेघालय, माफलंग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या आपको इस तरह से याद रखिएगा कि डिलीवरी बॉय अगर आपका जो पार्सल है वो थोड़ा लेट लाते हैं तो उसको आप माफ़ कर देते हैं। क्यों माफ़ कर देते हैं? क्योंकि उस समय मेघ पड़ रहा होगा, इस वजह से हो सकता है कि लेट हो गया होगा, तो माफ़ कर देते हैं उसको। एक होता है हाफलंग, HAFLONG। ये वाला जो आपका झील है वो कहाँ पे है? आसाम में। ठीक है, तो माफलंग और हाफलंग दोनों अलग अलग जगह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में पिचवारम किसके लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में एक जगह है पिचवारम। देखिएगा, पिचवारम पिच में कुछ ऐसा बार वगैरह, या आप कह सकते हैं कि पिच वगैरह पे क्या होता है, नमी हो जाता है। अगर आप क्रिकेट पिच की बात करते हैं तो अक्सर आप कमेंट्री में सुनते होंगे कि पिच में नमी है जिसकी वजह से बॉल थोड़ा सा स्लो आ रही है, ऐसा सुनते होंगे। तो यानी कि यहाँ पे पिचवारम में क्या होगा कि थोड़ा सा नमी होगा। नमी मतलब कि मैंग्रोव यहाँ पे देखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल वाले, और यहाँ पे मैंग्रोव भी बन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला गलत होगा, मैंग्रोव बन पाए जाते हैं, ये वाला सही होगा आपका। मैंग्रोव बन पाए जाते हैं कहाँ पे? आपके ये जो पिचवारम है वहाँ पे मैंग्रोव बन पाए जाते हैं। अब इसको देखिएगा, यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं। एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, हाईलाइट ऑफ पिचवारम मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो जंगल है उसमें पूरा पानी रहेगा। ठीक है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उस जंगल में पूरा पानी रहेगा, और यहाँ पे वनस्पति इस पानी को आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रोकते हैं कि अंदर तक ना चला जाए, जो ज़मीन है वहाँ तक ना पहुँच जाए उसकी धारा, इसको जो वनस्पति है उसको रोकते हैं। तो ये आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कहाँ का? पिचवारम का। तो आशा करते हैं ये वाला जो आपका पिचवारम वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि जो पिचवारम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूगोल के जनक के तौर पे किसे जाना जाता है? तो भारतीय भूगोल के जनक के तौर पे जेम्स रेनेल को जाना जाता है। देखिए, ये इंग्लिश ज्योग्राफर थे, हिस्टोरियन थे, ओपिनियर थे और ओशनोग्राफी करते थे। ठीक है, तो इनको ही भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। देखिएगा, ही प्रोड्यूस सम ऑफ फर्स्ट एक्यूरेट मैप्स ऑफ बंगाल एट 1 इंच to 5 माइल एज वेल एज एक्यूरेट आउटलाइन ऑफ इंडिया। इंडिया का भी इन्होंने मैप तैयार किया था। कौन? एक ज्योग्राफर थे ब्रिटिश मूल के, कौन? जेम्स रेनेल। ठीक है, इन्हें भारतीय भूगोल का जनक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि साइंस का एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? देखिएगा यहाँ पे ये जो कार्नेलाइट है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये आपका KMgCl3 उसके बाद 6H2O है। ये इसको क्या बोलते हैं? ये आपका वाटर का क्रिस्टलाइन वाटर है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन वाटर है। अब याद कैसे करेंगे? कार्नालाइट, लाइट मतलब कि इस तरह के लाया, ठीक है, कार्नालाया, ठीक है, कार्नालाइट। अगर हम यूपी के भाषा में हम बोलना चाहें तो लाना को लाइट बोलते हैं, ठीक है, कार्नालाइट। मतलब कि अगर कार्नालाइट तो क्या होगा कि जो उसके जिसको बोला था कि कार लाना है, अगर वो कार नहीं लाता है तो उसको मारेगा। Mg मतलब कि मारना, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। और के से कार से फिर के को हम डिनोट कर लेंगे कि काला कार, या आप कह सकते हैं काला कार लाने के लिए बोला होगा अपने हस्बैंड को, तो वो कार नहीं लाया हस्बैंड, तो जो वाइफ है वो मारेगी, तो यानी Mg। और कैसा कार की बात कर रही थी वो? काला कार, ठीक है। इस तरह से पोटेशियम को हम याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।